Hello students, I am Deepak Vijay and this is the part 2 of inequalities chapter. Inequalities IIT मेंस एडवांस के लिए बहुत बेसिक टूल की तरह काम करता है। यदि आपको ये बेसिक्स अच्छे से आएंगे तभी आप लोग कैलकुलस और बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अदरवाइज हमेशा उनमें कॉन्फिडेंस आपको लो फील होगा क्योंकि इनइक्वालिटीज का सभी जगह रोल है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग अभी इनइक्वालिटीज के वेरियस मेथड्स की बात करने वाले हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया जाता है। पार्ट वन को आपको एक बार पहले ढंग से देखना पड़ेगा। पार्ट वन में हमने केसेस बनाने वाले मेथड से इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना स्टार्ट किया है, इनइक्वालिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात की है। अब हम लोग यहाँ पर उसी की पहले प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पार्ट वन में स्टार्ट किया और फिर बाद में दूसरे मेथड्स पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है कि x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। कभी इस इनइक्वालिटी को यदि आपको सॉल्व करना है तो कैसे प्रोसीड करना पड़ेगा यदि हम बेसिक मेथड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दो नंबर्स हैं x माइनस वन एक्स माइनस टू। इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आ सकता है कि या तो ये पॉजिटिव हो फर्स्ट टर्म और साइमल्टेनियसली दूसरा टर्म क्या हो, नेगेटिव हो। यदि ये पॉजिटिव बन जाए x की वैल्यूज के लिए और ये वाला टर्म साइमल्टेनियसली नेगेटिव बन जाए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इक्वालिटी है इसका मतलब प्रोडक्ट को जीरो बनना भी अलाउड है। तो हम साथ के साथ ये भी हम कवर करते चलेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये जीरो बनना भी अलाउड है, क्योंकि यदि कोई नंबर जीरो बन भी गया तो भी प्रोडक्ट जीरो आएगा और प्रोडक्ट जीरो आएगा तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें सेकंड केस और क्या पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है कि सर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाए एंड साइमल्टेनियसली सेकंड टर्म पॉजिटिव हो जाए। ये दो केसेस बनेंगे जहां पर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पॉसिबल है, आंसर नेगेटिव लाना पॉसिबल है लेफ्ट हैंड साइड का। तो इन जो केसेस हमने सोचे हैं इनको मैथमेटिकली वन बाय वन एक्सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है क्या कि यदि x माइनस वन एक्स माइनस टू का प्रोडक्ट नेगेटिव लाना है तो हमने दो केसेस बनाए। पहला केस कि भाई जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव मान लिया गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जीरो या जीरो से बड़ा, जीरो या जीरो से बड़ा मैंने इसको कंसिडर कर लिया है। इसी तरह से सेकंड जो टर्म है उसको हमने जीरो से छोटा कंसिडर कर लिया। इनको सॉल्व करना आसान है क्योंकि दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यूज हमें पता चल जाएगी। दोनों तरफ वन ऐड किया है देखिए तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। यहाँ पर दोनों साइड्स पे टू ऐड किया है तो आ गया x लेस देन इक्वल टू टू। इसी तरह से सेकंड केस को भी लिखा मैंने। सेकंड केस में भी दो इक्वेशंस हमने बना ली कि पहला टर्म तो नेगेटिव मान लिया गया है और सेकंड टर्म को हमने पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो इसको भी आगे प्रोसीड कराया तो ये आ गया x लेस देन इक्वल टू वन एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब देखिए यहाँ पर एंड का क्या मतलब है, एंड जो लिख रहे हैं इसका मतलब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली x की वो वैल्यूज चाहिए जो कि इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो एंड इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई हो। इसको मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि ऐसी वैल्यूज हमें x की चाहिए जो कि इस टर्म को भी नेगेटिव पॉजिटिव बनाए और साइमल्टेनियसली इस टर्म को क्या बना दे, नेगेटिव बना दे। तो दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करने वाली बेसिकली कॉमन वैल्यूज हमें चाहिए। तो कॉमन वैल्यूज की बात हो रही है मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। और वैसे भी हमने रूल बना रखा है कि एक केस में जो भी इक्वेशंस बनती है उनका इंटरसेक्शन लेके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने का ट्राई करते हैं। इंटरसेक्शन का काम आसान है। इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जा सकता है देखिएगा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग दोनों इनइक्वालिटीज को बारी बारी से। पहली इनइक्वालिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो देखिए उसको कैसे मार्क किया जा सकता है इनइक्वालिटी पर। वन कहीं पर भी एक मार्क कर लिया मैंने और वन से बड़ी वैल्यूज की बात हो रही है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन वन पर क्या आएगा, क्लोज आएगा वन पर। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी यदि हम प्लॉट करके चलें तो सेकंड इक्वेशन को भी प्लॉट कर लेते हैं। x लेस देन इक्वल टू टू, टू से छोटी वैल्यूज की बात हो रही है तो टू से छोटी वैल्यूज है तो एरो जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आ गया आपका टू से छोटी वैल्यूज। यहाँ पर टू पर हम इक्वालिटी होल्ड करा के चलेंगे। तो ये आपका सेकेंड इंटरवल का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से क्लियरली देखा जा सकता है कि वन से टू के बीच की जो वैल्यूज है वो दोनों जगह अवेलेबल है, दोनों जगह कॉमन दिखाई दे रही है। इसका मतलब फर्स्ट जो केस है उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज वन से क्लोज टू। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज वन से क्लोज टू, ये आपका फर्स्ट केस का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड केस में आप इंटरसेक्शन लेकर के देखिए, है ना, खुद भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि कैसे इंटरसेक्शन लिया जा सकता है। कि सेकंड केस की हम बात करें वही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एक तो बोल रहा है x लेस देन इक्वल टू वन, एक बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो x लेस देन इक्वल टू वन को यदि हम मार्क करें
तो 1 या 1 से छोटा वैल्यूज तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेफ्ट की तरफ एरो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ इसका एरो जाएगा। और इसी तरह से जो यहाँ तो क्लोज तो लगाना ही है, 2 या 2 से बड़ा वाले को मार्क कर लेते हैं, 2 या 2 से बड़ा मतलब राइट में एरो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, दोनों जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है वैल्यूज को, वहां पर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि दोनों इंटरवल्स में कॉमन हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। आप देख लीजिए 1 से पहले वाला जो वैल्यूज है वो ऊपर वाले इंटरवल में तो है लेकिन सेकंड में नहीं है, इसका मतलब ये आंसर में नहीं आना। 1 से 2 वाली वैल्यूज तो दोनों जगह ही नहीं है, वो भी कॉमन नहीं हुई, वो भी आंसर में नहीं आएगी। 2 के बाद वाला भी कॉमन नहीं है देखिएगा, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेकंड केस से हमें कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। तो सेकंड केस का आंसर हम लिखा जा सकता है मैथमेटिकली x बिलोंग्स टू 5। अब देखिए फर्स्ट केस और सेकंड केस के आंसर्स का क्या करना पड़ता है, यूनियन। लेकिन यहाँ पर सेकंड केस से कुछ आंसर आया ही नहीं है, इस वजह से जो आंसर फर्स्ट केस से हमें मिला है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यूज जो रिक्वायर्ड x की वैल्यूज थी जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी, वो हो जाएगी आपकी x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से क्लोज 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रोसीड किया जा सकता है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करते हैं। यदि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, 2 फैक्टर्स की जगह यदि 3 फैक्टर्स दिए जाएं, तो क्वेश्चन किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा वो हम एक बार समझ लेते हैं। कि इस बार हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप सोचिए 3 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब कब लाया जा सकता है। आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं आराम से। तो ये आसान है काम कि यदि हम सोच के देखें तो 3 नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव तब आ सकता है सर, या तो तीनों ही पॉजिटिव हो, या फिर पहला पॉजिटिव हो बाकी के दोनों टर्म्स क्या हो जाए, नेगेटिव। या किया जा सकता है कि सर ये नेगेटिव, ये सेकंड टर्म पॉजिटिव और थर्ड टर्म फिर से नेगेटिव। मतलब बेसिकली 2 नंबर्स नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होगा, तो वो सारे केसेस हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पॉजिटिव बना देंगे। तो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं। इन चारों केसेस को वन बाय वन लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला केस हमने क्या माना कि इस टर्म को तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसी तरह से बाकी के केसेस में मैं चीजों को लिख दूंगा कि फर्स्ट टर्म में जैसे यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से केसेस को हम लिख सकते हैं, हमने बात करी है। तो पहला केस देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि ये तो आपका पॉजिटिव ले लिया, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव और ये वाला टर्म भी पॉजिटिव। इनको सिंप्लीफाई करना आसान है, 1 को उधर भेज देते हैं या बोले दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 5 ऐड कर देते हैं, तो इनइक्वालिटीज ऐसा आ जाएंगी। अब तीनों इक्वेशंस का एंड हमें करना है, इंटरसेक्शन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉमन वैल्यूज चाहिए जो कि तीनों जो हमने अजम्पशंस लिए हैं उसको सेटिस्फाई करें। तो इंटरसेक्शन लेंगे, वापस वही काम है, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करिए, देखिए इसका। तो यहाँ पर तीनों को यदि मैं नंबर लाइन पे मार्क करूं, तीनों इंटरवल्स को नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है किस तरह से, देखिए कि पहला इंटरवल है 1 या 1 से बड़ा, तो 1 या 1 से बड़े को इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये लीजिए राइट में चला जाएगा एरो इस जगह। फिर है 2 या 2 से छोटा, तो 2 या 2 से छोटा है तो ये हो जाएगा आपका 2 या 2 से बड़ा है, इस वाले में भी पॉजिटिव ही है, तो ये 2 या 2 से बड़ा है, राइट में एरो चला जाएगा। और इसी तरह से थर्ड वाला टर्म भी हम कर सकते हैं, 5 या 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा फिर से राइट में हो जाएगा। यहाँ पर आप कॉमन वैल्यूज देखिए तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर 5 या 5 से बड़ी जो वैल्यूज हैं वो तीनों जगह अवेलेबल है। आप देख लीजिए 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज जो हैं वो तीनों जगह है, यहाँ पर भी 5 से बड़ी वैल्यूज हैं, ये तो पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ भी 5 से बड़ी वैल्यूज हैं, यहाँ भी 5 से बड़ी वैल्यूज हैं। तो पहले केस का आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज 5 से इंफिनिटी, क्लोज 5 से इंफिनिटी हो जाएगा फर्स्ट केस का आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में भी तीनों इक्वेशंस को हम प्लॉट कर सकते हैं। तीन इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे तो पहला इक्वेशन बोलता है 1 या 1 से बड़ा, तो 1 से राइट में जाएगा एरो। ठीक है, फिर सेकंड केस में हम बोल सकते हैं 2 या 2 से छोटा, तो 2 से लेफ्ट में जाएगा एरो, ये 2 से लेफ्ट में कर दिया एरो को मैंने, यहाँ पर भी क्लोज है। 5 से बड़े की बात करेंगे तो यहाँ से राइट में जाएगा एरो, नहीं यहाँ पर 5 से छोटा ही हमें मार्क करना है, तो 5 से छोटा मार्क करना है मतलब लेफ्ट में हमें एरो लेके जाना पड़ेगा। तो राइट लेफ्ट का आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि किस तरफ इनइक्वालिटी बोल रही है लेके जाने के लिए। यदि लेस देन है तो लेफ्ट साइड में जाना है, ग्रेटर देन है तो राइट साइड में जाना है। तो यहाँ देखिए कॉमन वैल्यूज जो दिखाई दे रही है क्लियर,
वो 1 से लेकर के 2 तक की जो वैल्यूज हैं वो तीनों इंटरवल्स में हम देख सकते हैं, है ना। तो 1 से 2 वाला जो इंटरवल हुआ ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से सेकंड केस का आंसर मिल रहा है क्लोज 1 से क्लोज 2, क्लोज 1 से क्लोज 2 मिल रहा है। सेकंड केस से आंसर मिला है क्लोज 1 से क्लोज 2। इसी तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ केस से हम एक बार यदि हम प्रोसीड करें तो थर्ड केस में क्या है कि फर्स्ट टर्म को तो नेगेटिव माना है, सेकंड टर्म को पॉजिटिव और थर्ड टर्म को नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रोसीड करवा सकते हैं सेकंड और थर्ड केस में, थर्ड और फोर्थ केस में। थर्ड केस को भी यदि अपन मार्क करें, वैसे तो मैंने आंसर लिखा हुआ है लेकिन आप यदि इसको समझना चाहते हैं इंटरसेक्शन को तो देख सकते हैं, तीनों को नंबर लाइन पर बारी बारी से मार्क करूंगा और पता चलेगा क्या इंटरसेक्शन आना चाहिए। तो 1 या 1 से छोटा बोल रहा है फर्स्ट वाला इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है 1 या 1 से छोटा। तो 1 या 1 से छोटा इस तरह से मार्क किया। फिर है 2 या 2 से बड़ा। तो देखिए वैसे तो इन दोनों इंटरवल्स में ही कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्लियर। तो यहीं से हम बोल सकते हैं कि सर आंसर तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जब पहले दो इंटरवल्स में ही कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों इंटरवल्स में कॉमन कैसे आ सकता है। तो डेफिनेटली आंसर तो x बिलोंग्स टू 5 होना है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको मार्क करना चाहें तो मार्क कर सकते हैं कि x 5 से छोटा है। तो अब देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है तीनों इंटरवल्स में। 1 से छोटे वैल्यूज भी कॉमन नहीं है तीनों जगह। 1 से 2 वाला कॉमन नहीं है, क्लियर, दो जगह नहीं, केवल एक ही जगह वैल्यूज है। और 2 से 5 वाला भी कॉमन नहीं है, 5 के बाद वाला भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप जब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेके देखेंगे तो यहाँ भी पता चल रहा है, देखिए कि एक इक्वेशन बोल रहा है 2 या 2 से छोटा और एक इक्वेशन बोल रहा है 5 या 5 से छोटा बड़ा। तो क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है क्या जो 2 से छोटा भी हो और साइमल्टेनियसली 5 से बड़ा भी हो। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का भी, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, ये किया जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड केस से हमारे पास में कोई आंसर नहीं आया है। फर्स्ट और सेकंड केस से आंसर है, थर्ड और फोर्थ केस से हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो जब हम चारों केसेस के आंसर्स का यूनियन करेंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए चारों केसेस के आंसर्स का यूनियन करेंगे तो ये आ गया आपका 1 क्लोज से 2 क्लोज यूनियन 5 क्लोज से इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सोच लीजिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए आगे प्रोसीड करते हैं कि ये तो हो गया अपना मेथड 1 हो गया है ना। लेकिन मेथड 1 में अब हम लोग एक और तरह के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं कि जब हमको लेफ्ट हैंड साइड में फैक्टर्स मल्टीप्लाई में देने की बजाय डिवाइड में देना स्टार्ट कर दें, कि इस तरह से दे दिया। अब तक हमने इस तरह के क्वेश्चन तो सॉल्व करने सीख लिए हैं कि सर मल्टीप्लाई में यदि हो x-1 x-2 और राइट हैंड साइड में तो ऑफकोर्स जीरो होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में तो जीरो है अभी, है ना। तो यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हमें सॉल्व करना आता है कि केसेस बना के कर सकते हैं कि सर ये पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो ये नेगेटिव हो, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। तो सेम अप्रोच हम लोग डिवाइड में भी तो सोच सकते हैं कि यदि दो नंबर्स का डिवीजन हमें पॉजिटिव लाना है तो कब पॉजिटिव बनना पॉसिबल है, या तो न्यूमरेटर पॉजिटिव बन जाए एंड साइमल्टेनियसली क्या हो जाए, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव बन जाए। या फिर सेकंड केस क्या पॉसिबल है कि न्यूमरेटर नेगेटिव बन जाए और साइमल्टेनियसली डिनोमिनेटर भी नेगेटिव बन जाए। यदि दोनों नेगेटिव होंगे तो डिवाइड होने पर आंसर क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव। तो सोचिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में केसेस एकदम ही क्या बन रहे हैं, सेम। यहाँ पर भी तो हमें दो ही अजम्पशन ले जा रहे हैं कि x-1 पॉजिटिव x-2 पॉजिटिव, और सेकंड केस भी इसी तरह का है कि x-1 नेगेटिव और x-2 भी नेगेटिव। जब केसेस ही सेम बन रहे हैं तो आगे की कैलकुलेशंस भी सेम होगी, और कैलकुलेशन सेम होगी तो आंसर्स भी सेम आएंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनइक्वालिटी में कभी a मल्टीप्लाइड बाई b ग्रेटर देन जीरो की बात करनी हो या फिर a अपॉन b ग्रेटर देन जीरो की बात करनी हो, ये दोनों क्वेश्चंस क्या होंगे, सेम आंसर देंगे हमें। कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो भले ही लेफ्ट हैंड साइड में या फिर दो नंबर्स का डिवीजन हो, तो इनइक्वालिटी में उससे फर्क नहीं पड़ेगा यदि राइट हैंड साइड पे जीरो लिखा हुआ है, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट और दो नंबर्स के डिवीजन का जो लॉजिक है सॉल्व करने का वो सेम है। इस वजह से आंसर भी क्या आ जाता है हमारे पास में, सेम आ जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो इसका मतलब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर तो खैर इस क्वेश्चन जैसा ही आ जाएगा, है ना, वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया भी है। लेकिन वो एकदम हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं तो आपको आना चाहिए पहले से ही। कि यहाँ पर दो केसेस देखिए मैंने बनाए हैं कि पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को पॉजिटिव, तो आंसर आपका यहाँ से जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आता है x greater than 2। इसी तरह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को नेगेटिव लिया सेकंड केस में, यहाँ से ये आया। तो जो आंसर आ रहा है फाइनली वो हमारा एकदम सेम आ जाएगा किस क्वेश्चन से, जो अब हमारा
यदि ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई में होते, उसके कंपैरिजन में एकदम सेम आंसर आ जा रहा है। लेकिन एक जो चीज यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी होती, यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी होती, यहाँ पर इक्वालिटी होती, तो यहाँ पर पूरे कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या आता कि अब ये सारे जो नंबर्स हैं ये इक्वल टू जीरो होना भी पॉसिबल हो जाते, ये सारे नंबर्स इक्वल टू जीरो होना भी पॉसिबल हो जाते, मतलब जहां जहां पर ओपन इंटरवल है वहां पे सब जगह क्या आ जाता, क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर में भी यही डिफरेंस आता है कि सर ओपन की जगह क्लोज आ जाता सब जगह। तो बेसिकली जब इस क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे होते तो हम क्या बोलते हैं कि सर आंसर होता माइनस इन्फिनिटी से वन, जो कि पहले ओपन था लेकिन अब क्या हो जाएगा वन पे क्लोज, और टू पर भी क्लोज आ जाएगा, तो इसका आंसर ये आ रहा है। और यदि मैं अब क्वेश्चन डिवाइड वाला यहाँ पर क्रिएट करूँ इसी तरह का इक्वालिटी वाला कि x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यदि लें, तो देखिए अप्रोच एकदम सेम है, केसेस अभी भी सेम बनेंगे, लेकिन केसेस बनाने में एक डिफरेंस आएगा। क्या मैं यहाँ पर x माइनस टू को इक्वल टू जीरो ले सकता हूँ क्या? तो x माइनस टू को जीरो लेना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x माइनस टू कहाँ है, डिनोमिनेटर में रखा हुआ है। डिनोमिनेटर को जीरो बनाना तो मैथ्स में पाप है, ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो x माइनस टू जीरो नहीं हो सकता इस वजह से। अच्छा, लेकिन x माइनस वन हो सकता है क्या? हाँ जी, x माइनस वन हो सकता है, क्योंकि इक्वालिटी है, न्यूमरेटर जीरो होगा तो ओवरऑल लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, जीरो। तो यदि लेफ्ट हैंड साइड जीरो है तो पॉसिबल है बनाना, क्योंकि इक्वालिटी लगी हुई है। इसका मतलब ये होगा करेक्शन कि सर ये x माइनस टू जो है यहाँ पर ओपन लगेगा, ये ग्रेटर देन जीरो ही केवल पॉसिबल है, इक्वल टू जीरो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर में क्या होगा, जब आंसर आप इंटरसेक्शन लोगे तो ये आएगा x ग्रेटर देन टू, मतलब टू पर ओपन ही आएगा, क्लोज नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से जब सेकंड केस में आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर भी ओपन, x माइनस टू पर इस जगह ओपन नहीं लगेगा, लेकिन इंटरसेक्शन लेने पर वन पर तो क्या आ जाएगा, क्लोज ही आएगा। देखिए आप इंटरसेक्शन लेके देखिए, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू वन। तो अब जब इनका यूनियन करोगे तो आंसर में क्या करेक्शन आ जाएगा, आंसर में करेक्शन आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से क्लोज वन यूनियन टू से इंफिनिटी, लेकिन टू पर क्या आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि जब इक्वालिटी है और यदि सारे फैक्टर्स आपके मल्टीप्लाई में है, तब तो सब जगह जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं या जो भी इन फैक्टर्स के जीरोस हैं, क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि ऐसा नंबर जिसके लिए ये फैक्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ पे x क्या है, बेसिकली x क्या रखा जाए कि ये फैक्टर जीरो हो जाए, x इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है, तो इस फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट हो गया है, क्रिटिकल पॉइंट आप एक ध्यान रखिए, क्रिटिकल पॉइंट हो गया इस फैक्टर का कितना, x इक्वल टू वन, फर्स्ट फर्स्ट फैक्टर का। सिमिलरली सेकंड फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x की कौन सी वैल्यू के लिए वो जीरो हो रहा है, तो x इक्वल टू टू पर हो रहा है, तो सेकंड फैक्टर का क्रिटिकल पॉइंट हो गया है x इक्वल टू टू। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि यदि फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है तब तो क्रिटिकल पॉइंट्स पर आता है क्लोज, यदि इक्वालिटी है क्वेश्चन में तो। हाँ, क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है तब तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं है। यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है तो फिर तो कहीं पर भी क्लोज आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी फैक्टर को फिर तो क्या है, जीरो बनना अलाउड है ही नहीं। जैसे एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होता, तो इसका आंसर जब हम लिख रहे होते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो क्या होता, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन, लेकिन वन पे क्या आएगा, ओपन, वन पे ओपन बनाना पड़ेगा, यूनियन ओपन टू से इंफिनिटी, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता, क्योंकि अब x को वन और टू रखना पॉसिबल नहीं है, रख के देख लीजिए आप, है ना। लेकिन यदि सब क्वेश्चन में इक्वालिटी है और यदि फैक्टर्स केवल मल्टीप्लाई में है तो सब जगह क्या आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स में क्लोज आ जाएगा। देखो क्लोज लगा दिया, और बाकी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन यदि ये डिवीजन में है तो भले ही वहां पर क्वेश्चन में क्लोज है, लेकिन फिर भी जो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे तो हमेशा ही क्या आएगा, ओपन ही आएगा, कभी उस पर क्लोज नहीं हो सकता। क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट यदि आपने आंसर में इंक्लूड कर लिया तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना आपका गिवन क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये ध्यान रख के चलिए कि यदि इक्वालिटी है, इक्वालिटी है क्वेश्चन में, और यदि फैक्टर्स इस तरह से डिवीजन में है, तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो आएगा क्लोज, लेकिन डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या आएगा, ओपन आएगा। हाँ, यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी है ही नहीं, ये डिवीजन वाले क्वेश्चन में इक्वालिटी है ही नहीं, तब तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, तब तो फिर हम कहीं पर क्लोज लगाएंगे नहीं, मतलब सब जगह ओपन आएगा, क्योंकि अब तो कुछ भी जीरो बनना पॉसिबल नहीं है, न न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कभी नहीं बन सकता। तो इसका मतलब अब तो आंसर जो है ये ऐसा ही आ जाएगा। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखे
ये सवाल और ये सवाल ये तो एकदम ही सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x को 2 बनना पॉसिबल नहीं है डिवाइड वाले क्वेश्चन में, लेकिन मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में x को 2 बनना पॉसिबल है। यहाँ पर x की जगह 2 रखना पॉसिबल है, ये आप सोच के चाहिए, है ना। तो बस ये एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंसेस ध्यान रखने कि कहाँ पर इक्वालिटी क्लोज लगाना है, कहाँ पर ओपन लगाना है, ये एक बेसिक कहानी ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम समराइज भी कर सकते हैं। समराइज देखिए कर देते हैं एकदम क्लियर कट। यदि हम इसको समराइज करें तो क्या लिखा जा सकता है कि यदि 4 तरह की बातें हमने की, यदि फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है x-1 x-2, मल्टीप्लाई में है तो 2 तरह के सवाल बन सकते हैं। ग्रेटर देन 0 वाला बनेगा एक तो, या फिर ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर बन सकता है क्वेश्चन x-1 अपॉन x-2, इस पे ग्रेटर देन 0 बन सकता है, या फिर इसी एक्सप्रेशन पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन सकता है। ये 4 तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं, सोच लीजिए आराम से। ठीक है, ये 4 तरह के क्वेश्चन हैं। तो हमने जो कंक्लूड किया है उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या हमने कंक्लूड किया है कि यदि फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है और ओपन है तब कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, आंसर निकालना तो हम केसेस वाले मेथड से निकाल लेंगे, बस हम ओपन क्लोज की बात कर रहे हैं। तो आंसर का फॉर्मेट तो हम निकाल चुके हैं कि सर आंसर तो इस तरह का आएगा, यूनियन 2 से इन्फिनिटी ये आएगा। लेकिन अब कहाँ पर ओपन कहाँ पर क्लोज उसको डायरेक्टली हम डिसाइड करना चाह रहे हैं। तो यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है तब तो सब जगह ही क्या आएगा, ओपन ही आएगा, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पर भी भले ही वो डिवाइड में हो तो भी सब जगह क्या आएगा, ओपन ही आएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी है ही नहीं तब तो हम कहीं पर क्लोज लगाएंगे ही नहीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तब तो सब जगह ही ओपन आएगा, भले ही वो डिवाइड में हो, भले ही वो मल्टीप्लाई में हो। लेकिन यदि इक्वालिटी है गिवन क्वेश्चन में और यदि सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में ही है, मल्टीप्लाई में ही है, तो फिर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन सब पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा। देखिए, लेकिन यदि फैक्टर्स डिवाइड में है तो जो फैक्टर्स डिवाइड में होंगे उन फैक्टर्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा, ओपन, लेकिन न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा, क्लोज। तो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1, तो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे तो आ रहा है क्लोज, और डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा ओपन। इस तरह से लिखा जा सकता है। देखिए, तो ये चारों केसेस एकदम क्लियर होने चाहिए। यदि सारे केसेस क्लियर है तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं कि यदि क्वेश्चन अब हमको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाए। सोच के देखिए, ये सवाल दे दिया जाए, यहाँ पर इतने सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो यदि केसेस वाले मेथड से इसको प्रोसीड करने लगेंगे तब तो बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। आप सोच के देखिए, है ना। यदि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं तो आप इसमें परम्यूटेशन से सोच सकते हैं कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। तो नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे होने वाले हैं। तो फिर ये मेथड जो है केसेस बनाने वाला मेथड, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तो एकदम बेकार मेथड होगा। लेकिन फिर भी क्यों सिखाया गया, क्योंकि आगे केसेस बनाने को कि अच्छे क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको केसेस बनाना आना चाहिए, इस वजह से केसेस वाला मेथड बताया गया। अदरवाइज इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में एक छोटा मेथड है। क्या मेथड है, देखिए कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट ऑलरेडी मैंने बता दिया है किसको बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है कि वो x की वैल्यू जिसके लिए ये फैक्टर 0 हो रहा हो। तो ये फैक्टर 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 के लिए, ये हो रहा है x इक्वल टू 5 के लिए, ये हो रहा है -1 के लिए। ये देखिए 2x - 1 0 कब होता है, वो अलग से चाहे तो आप निकाल के देख लीजिए, या फिर डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। तो 2x - 1 0 होगा x इक्वल टू 1/2 के लिए। इसका मतलब इस वेक्टर का क्रिटिकल पॉइंट है 1/2। सिमिलरली यहाँ पर -7 के लिए 0 होगा, तो x इक्वल टू -7 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ये फैक्टर 0 पर 0 होगा। तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूँ। -7, -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है, फिर 0 क्रिटिकल पॉइंट हुआ, 1/2 है एक क्रिटिकल पॉइंट, 1 है और 5 है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाय 1 मार्क कर लेना चाहिए नंबर लाइन पर। सबको नंबर लाइन पे मार्क कर लिया। तो नंबर लाइन देखिए कई सारे टुकड़ों में ब्रेक हो गई है। एक टुकड़ा क्या होगा कि 5 से बाद की वैल्यूज, एक टुकड़ा होगा 1 से 5 की वैल्यूज, मतलब बहुत सारे इंटरवल्स में नंबर लाइन ब्रेक हो गई है। हम सारे इंटरवल्स की 1 बाय 1 बात करेंगे, सारे इंटरवल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे कि यदि x की वैल्यू 5 से बड़ी है, यदि x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो आप देखिए ये सारे फैक्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स किस तरह से बन रहे होंगे। x यदि 5 से बड़ा है तो ये वाला टर्म बताइए कैसा होगा,
5 से बड़े वैल्यूज के लिए ये टर्म तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, सोच लीजिए। इसी तरह से सेकंड टर्म है 5 से बड़ी वैल्यूज के लिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा पॉजिटिव ही होगा। 5 से बड़ी वैल्यू में से 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आता है। ऐसे ही 5 से बड़ी वैल्यूज में से 5 घटाएंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ये टर्म भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव। 5 से बड़ी वैल्यूज यहाँ रखोगे तो ये बनेगा 10 से बड़ा, 10 से बड़े में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव, और सिमिलरली ये भी पॉजिटिव। तो जो सारे फैक्टर्स ही पॉजिटिव बन रहे हैं 5 से बड़े वैल्यूज के लिए, इसका मतलब 5 से बड़े वैल्यूज के लिए इन सबका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डेफिनेटली पॉजिटिव ही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सोच लीजिए ये पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सिचुएशन हमने कंसिडर करी, फर्स्ट इंटरवल कि 5 से बड़े आंसर्स क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो कर जाएंगे ना, क्योंकि हमें इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को क्या बनाना था, पॉजिटिव। और 5 से बड़े वैल्यूज के लिए हमने चेक करके देखा कि सारे फैक्टर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एक आंसर तो हमें मिल गया इस इनइक्वालिटी का कि सर 5 से बड़े आंसर्स जो हैं वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो एग्जैक्ट क्रिटिकल पॉइंट पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, या ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि यदि इक्वालिटी है तो क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या आ जाएगा, क्लोज, है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट 5 पे तो हम डायरेक्ट ही जानते हैं कि इस पे तो क्लोज आना है सर। इसलिए हम केवल अभी किन चीजों की चर्चा कर रहे हैं, केवल 5 से बड़े वैल्यूज की बात कर रहे हैं, है ना। एग्जैक्ट 5 पर तो हम जानते हैं ऑलरेडी कि हमें 5 को आंसर में लेना है या नहीं लेना। तो हमें इक्वालिटी है, इसका मतलब हमें 5 को आंसर में लेना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनना पॉसिबल है। तो हम ओपन क्लोज तो लास्ट में ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं 1 से 5 के बीच की वैल्यूज की। 1 से 5 के बीच के वैल्यूज के लिए ये टर्म तो अभी भी पॉजिटिव होगा। ये टर्म 1 से बड़ा नंबर के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। 1 से 5 में से यदि 1 घटाऊंगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। लेकिन 1 से 5 के बीच की वैल्यू में से यदि 5 घटाओगे तो फिर ये नेगेटिव आएगा ना, है ना। फिर इसी तरह से बाकी का देखोगे तो ये पॉजिटिव बनते हुए दिख रहे हैं इस इंटरवल में। तो इनका प्रोडक्ट ओवरऑल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो आप ये एक शानदार ऑब्जर्वेशन और देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट के बाद में जो गिवन एक्सप्रेशन है वो अपना साइन चेंज कर देता है हमेशा ही। कि जैसे ही आप एक क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हैं नंबर लाइन पर, तो फंक्शन अपना या एक्सप्रेशन अपना साइन बदलता जाता है। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव है 5 के बाद में, तो इस तरह के लीनियर फैक्टर्स वाले जो एक्सप्रेशंस हैं उनका हमेशा सिस्टम ये है कि यदि ये पॉजिटिव है तो क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही स्विच करेगा तो नेगेटिव बन गया। अब आप चेक करें ना करें, हमें ऑलरेडी पता है कि 1/2 से 1 के बीच में ये वापस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। भले आप चेक करके देख सकते हैं, 1/2 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप देखेंगे तो ये पहला टर्म तो पॉजिटिव है। 1 से छोटा नंबर रख रहे हैं तो डेफिनेटली ये वाला नेगेटिव बनेगा। 1 से छोटा रखा जा रहा है तो ये भी नेगेटिव बनेगा। ये टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि 1/2 से 1 में यदि 1 जोड़ रहे हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा। अच्छा जी, 1/2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आप यहाँ लेकर के देखिए, ये टर्म भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। और ये टर्म भी पॉजिटिव बनेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट पॉजिटिव बन रहा है। यही हमने पहले ही बता दिया था कि क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही क्रॉस करते हैं तो फंक्शन अपना बिहेवियर, यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो इससे पहले क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव है तो पहले क्या हो गया, पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव है तो पहले क्या हो जाएगा, नेगेटिव, फिर पहले पॉजिटिव, फिर उससे पहले वाले इंटरवल में नेगेटिव, और उससे पहले वाले इंटरवल में पॉजिटिव। इस तरह से ऑल्टरनेट चलता जाता है। और ऑल्टरनेट चलता जाता है तो फिर इसका मतलब जो हमारे आंसर्स होंगे वो भी ऑल्टरनेट इंटरवल्स होते जाएंगे। जैसे 5 के बाद वाला इंटरवल आंसर में हुआ तो ये इंटरवल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव बन रहा है, हमें तो क्या बनाना है एक्सप्रेशन को, पॉजिटिव। तो फिर ये वाला इंटरवल आंसर में होगा, ठीक है। फिर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें नेगेटिव बन रहा है, ये वाला होगा, ये इंटरवल नहीं होगा, ये वाला इंटरवल होगा। इस तरह से चलता जाता है ये। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो क्लोज आना है, क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली, अभी थोड़ी देर पहले इसको कंक्लूड किया था कि यदि फैक्टर्स मल्टीप्लाई में है और इक्वालिटी है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या जाता है, क्लोज ही आएगा। तो यहाँ पर सब जगह क्लोज अप्लाई करते चलेंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सोचिए केसेस वाले मेथड के कंपैरिजन में ये सवाल सॉल्व करना कितना ज्यादा आसान हो गया यदि हम क्रिटिकल पॉइंट्स वाले मेथड से करें, या इसको बोल देते हैं वेवी कर्व मेथड भी बोला जाता है। वेवी कर्व मेथड भी बोल दिया जाता है। नाम से हालांकि मैथ्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, नाम आप ध्यान रखिए ना रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मेथड ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मेथड क्या हो गया कि जो भी गिवन क्वेश्चन है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लो, ठीक है। और फिर जो इंटरवल्स बने उनमें बारी बारी से चेक करें। लेकिन क्या हर इंटरवल में चेक करना पड़ रहा है, नहीं। केवल आप जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल है, सबसे जो बड़ा वाला राइट मोस्ट वाला जो इंटरवल है, उस इंटरवल में चेक कर लो कि गिवन एक्सप्रेशन पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। यदि गिवन इंटरवल पॉजिटिव बन रहा है, गिवन एक्सप्रेशन उस इंटरवल में, तो फिर तो ऑल्टरनेट चलता जाएगा। उससे पहले वाले इंटरवल में नेगेटिव, उससे पहले वाले इंटरवल में पॉजिटिव, उससे पहले वाले में फिर नेगेटिव, इस तरह से चलता जाएगा।
अब हमें यहाँ पर आंसर पॉजिटिव बनाना है, तो हमने केवल प्लस प्लस साइन वाले इंटरवल्स को आंसर में क्लब करने का ठाना है। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -7 क्लोज यूनियन -1 से 0 वाला एक इंटरवल ले रहे हैं, ये भी आंसर में आ रहा है। फिर एक आ जाएगा आपका माइनस यूनियन कितना 1/2 से 1 और यूनियन 5 से इंफिनिटी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सब जगह क्लोज आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन इक्वालिटी है और कोई भी फैक्टर डिनोमिनेटर में नहीं है, इस वजह से इसको डायरेक्टली ऐसे किया जा सकता है। तो ये मेथड जो है ये हमेशा वैलिड हो जाएगा। आप हमेशा इस तरह की इनइक्वालिटी वाले सवाल जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई में हो और राइट हैंड साइड में एक जीरो लिखा हुआ हो, तो उन सारे तरह के क्वेश्चंस पे आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो इसमें हमेशा फर्स्ट इंटरवल का साइन आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद तो ऑल्टरनेट चलता जाता है। ठीक है, ये किया जा सकता है इसमें। अब देखिए इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं इसी क्वेश्चन को। हमारा पुराना एग्जांपल लेके देखते हैं कि उस पर भी ये मेथड वैलिड होगा क्या। तो सोचिए इस तरह का ये हमने क्वेश्चन ले लिया, x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, ये ले लेते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हम 2 से बड़े वैल्यूज के लिए चेक करते हैं। 2 से बड़े वैल्यूज के लिए ये टर्म क्या बनेगा, 2 से बड़े में से 1 घटाऊंगा तो ये पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही 2 से बड़े के लिए ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। एग्जैक्ट 2 पर हम बात नहीं करते, एग्जैक्ट 2 तो हम लास्ट में हम ऑटोमेटिकली लगा देंगे कि क्लोज नहीं है, यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, तो 2 पर और 1 पे क्या आने वाला है, ओपन आने वाला है। इसलिए हम एग्जैक्ट 2 की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं 2 से बड़े वैल्यूज की। तो x यदि 2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव बनेगा, सोच लीजिए आराम से। ठीक है, और ये किया जा सकता है, इसका मतलब फिर तो आंसर हम बता सकते हैं। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 1 से छोटा वाला एक तो आंसर में होगा, एक आंसर में हो जाएगा हमारा क्या, 1 2 से बड़ा वाला भी हो जाएगा, 2 से बड़े वाले आंसर्स भी हमारे आंसर में हो जाएंगे। अच्छा जी, ये ओपन आना है कि क्लोज आना है, तो यहाँ पर तो इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब ओपन आएगा। तो 1 पर भी ओपन आएगा और 2 पर भी हमारा क्या आ जाएगा, ओपन ही आएगा। तो 2 पर और 1 पे दोनों जगह देखिए मैंने ओपन लगा दिया है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ये कर सकते हैं। तो आंसर को लिख भी सकते हो आप, माइनस इन्फिनिटी से 1 ओपन यूनियन 2 से इन्फिनिटी, जहां पर 2 पे क्या लगेगा, ओपन ही लगेगा, 2 से इन्फिनिटी, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वाला मेथड अनडाउटेडली सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम इसको बिना केसेस बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हालांकि इसको यदि थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए, अब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए, तो एक थर्ड मेथड भी बनाया जा सकता है, वो आपके 10 सेकंड बचा सकता है। किस तरह से बचा सकता है वो भी देखेंगे हम, क्या मेथड हम बना के चलेंगे कि यदि, लेकिन थर्ड मेथड के लिए आप एक कंस्ट्रेंट ध्यान रखिए। थर्ड मेथड जो मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ उसका तरीका ये होगा कि उसमें जो भी x के कोफिशिएंट्स होने चाहिए हर फैक्टर में, वो पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होना चाहिए इन ईच फैक्टर, कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, तभी हमारा थर्ड मेथड लगेगा जो मैं बताने वाला हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर मस्ट बी पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव पहले बनाना पड़ेगा, तब जाकर के फिर हम थर्ड मेथड लगा पाएंगे। अब थर्ड मेथड क्या है वो समझ लेते हैं। अभी तो देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स दोनों फैक्टर्स में ही पॉजिटिव है, इसलिए मेरा जो मेथड है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मेरा ये मेथड कहता है कि यदि क्वेश्चन में दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हम जो मेथड बना रहे हैं अभी फिलहाल के लिए थर्ड मेथड, वो केवल किन के लिए बना रहे हैं, जिनके केवल दो क्रिटिकल पॉइंट हो क्वेश्चन में। तो यहाँ पर केवल दो क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो दो क्रिटिकल पॉइंट वाले आते हैं, इसलिए हमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए तो शॉर्टकट मेथड को ध्यान रखना कंपलसरी है। कि क्या मेथड बना सकते हैं कि यहाँ पर यदि दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं और यदि x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है तो आंसर होगा दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के आइदर साइड्स। आइदर साइड्स का मतलब 2 से बड़ा और 1 से छोटा, जैसा कि इस क्वेश्चन में आंसर आया है। मतलब हमने क्या बोला है कि एक रूल बना लीजिए कि यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के आइदर साइड्स वाला आंसर हो जाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन में लेस देन साइन हो तो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच वाला इंटरवल आंसर में हो जाता है। ठीक है, दो तरह की सिचुएशन है, यदि ग्रेटर देन साइन तो आइदर साइड्स, इसको आप अपने वर्ड्स में ऐसा लिख भी सकते हैं, ग्रेटर देन साइन यदि हो, ग्रेटर देन साइन हो, तब तो क्या हो जाएगा आंसर में, आंसर में आ जाएगा उस सिचुएशन में
आइदर साइड्स वाले इंटरवल, आइदर साइड्स वाले इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, आइदर साइड्स वाले इंटरवल। लेकिन यदि क्वेश्चन में लेस देन साइन है, लेस देन साइन है, लेस देन साइन है, तो फिर उस सिचुएशन में बीच वाला इंटरवल आ जाएगा, मिड इंटरवल आ जाएगा। ये हम कर सकते हैं, सोच लीजिए आराम से। तो ये एक रूल बना करके चल सकते हैं कि यदि दो क्रिटिकल पॉइंट क्वेश्चन में है और हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि x के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं, तो यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के आइदर साइड्स, यदि लेस देन साइन है तो क्रिटिकल पॉइंट्स के मिड वाला इंटरवल आ जाएगा, बीच वाला इंटरवल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बनाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, और क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स उनको सपोज नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, या ऐसा सोच के भी कर सकते हैं, नंबर लाइन पे मार्क कर लिया हमने। अच्छा जी, लेस देन साइन है तो कौन सा इंटरवल आंसर में होना चाहिए, बीच वाला होना चाहिए या इधर साइड्स वाला होना चाहिए? तो अभी हमने देखो रूल बनाया कि लेस देन साइन है तो बीच वाला इंटरवल आंसर में हो जाता है। तो यहाँ पर यदि बीच वाला इंटरवल आंसर में दोगे तो क्या लिखा जा सकता है कि 1 से लेकर के 2 तक का जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सिचुएशन में। देखिएगा आप आराम से, इसको ऐसे किया जा सकता है कि 1 से लेकर के 2 तक का आंसर हमारा फाइनल आंसर में हो जाएगा। अच्छा, 1 और 2 पर दोनों जगह क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज ही लगाना पड़ेगा 1 और 2 पर, क्योंकि यदि क्वेश्चन में इक्वालिटी है इसका मतलब x को 1 और 2 रखना पॉसिबल है, तो बीच वाला इंटरवल हो गया। तो ये चीज आप बेसिक समझते चलिए कि यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है तो आइदर साइड्स, मैं जानबूझ के इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए, और यदि लेस देन साइन है तो बीच वाला इंटरवल आंसर में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन को इस वाले इस मेथड को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं जो ऑलरेडी हमने किया था, ठीक है। मैंने देखो नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, तो अब इसके लिए थोड़ा सा अलग रूल सेट करना पड़ता है। अलग रूल सेट करना यही पड़ता है कि यदि क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है, हालांकि कंस्ट्रेंट अभी भी वही है कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सबके सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है सब जगह, और क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है, तो ग्रेटर देन साइन पे क्या मेथड हमारा रहता है, आप सुन लीजिए इसको, कि यदि क्वेश्चन में दो से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है तो हमेशा सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ के चलते हैं। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या है, 5 है। तो सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के अगल बगल में देखेंगे, अगल बगल में देखने का मतलब कि या तो 5 से बड़ा वाला इंटरवल आंसर में होगा, या 5 से छोटा वाला इंटरवल, 5 से छोटा मतलब 2 से 5 वाला। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि या तो ये वाला इंटरवल होना चाहिए आंसर में, या 5 के बाद वाला होना चाहिए, दोनों में से कौन सा इंटरवल आंसर में होना चाहिए। तो उसके लिए एक रूल हम बना के चलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल तरीका तो हमें आता है कि 5 से बड़ी वैल्यूज हम रख के देखते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड कर लेते हैं, और फिर एक डिसाइड हो जाता है तो बाकी के ऑल्टरनेट चलते जाते हैं, वैसे भी कर सकते हो आप। लेकिन और भी थोड़ा सा टाइम बचाना हो तो ऐसे ध्यान रख लीजिए कि हमेशा सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ेंगे। यदि ग्रेटर देन साइन है तो बड़े क्रिटिकल पॉइंट के ग्रेटर साइड वाला आंसर में हो जाता है इंटरवल। ग्रेटर साइड का मतलब राइट हैंड साइड। लेकिन यदि क्वेश्चन में लेस देन साइन होता तो फिर बड़े क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट वाला इंटरवल आंसर में हो जाता। लेफ्ट वाला मतलब लेसर देन साइड वाला, लेसर देन साइड्स वाला मतलब ये वाला इंटरवल हो जाता आंसर में। और यदि एक इंटरवल मिल जाए तो फिर तो बाकी के सारे इंटरवल्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो इसलिए देखिए इस मेथड को समझ लीजिए, दोबारा रिपीट करता हूं कि यदि दो से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो हमेशा सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ लीजिए। सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है 5। अब 5 के या तो लेफ्ट वाला इंटरवल होगा आंसर में, या फिर 5 से राइट वाला इंटरवल आंसर में होगा। तो रूल क्या बताया है कि क्वेश्चन में यदि ग्रेटर देन साइन है तो 5 के ग्रेटर साइड वाला इंटरवल आंसर में हो जाता है। तो ये वाला इंटरवल आंसर में होगा इस क्वेश्चन में तो, ठीक है। अच्छा, यदि ये इंटरवल आंसर में है तो डेफिनेटली 2 से 5 वाला नहीं होगा, फिर 1 से 2 वाला होगा, और फिर 1 से पहले वाला नहीं होगा। ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि ऑल्टरनेट चलता जाता है। तो इसलिए आपको पहले वाला इंटरवल भी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक रूल सेट कर लिया कि यदि दो से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स हैं तो सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ लेंगे, और सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में से डिसाइड कर रहे हैं। तो ग्रेटर देन साइन है तो राइट वाला होगा, लेस देन साइन है तो लेफ्ट वाला होगा। इससे सिंपल रूल नहीं हो सकता है ना। तो ये एक छोटा सा रूल ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चंस इसके बेसिस पे सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर भी है, तो यहाँ पे हमने बात करी हुई कि कोई फैक्टर्स भले ही डिनोमिनेटर में हो या मल्टीप्लीकेशन में हो, यदि राइट में जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पे, मेथड वो सेम ही लगता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट मेथड भी लगा सकते हो आप इस पे, और अपना थर्ड मेथड शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हो। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तीन क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर। इस वेक्टर का क्रिटिकल पॉइंट -2 है, इसका -1 है, इसका -5 है।
तो इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लिया देखो मैंने यहाँ पर बारी बारी से। अच्छा, अब अपना शॉर्टकट रूल लगाते हैं कि सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को पकड़ लो, इसको पकड़ लिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में ग्रेटर देन साइन है, तो तुम बताओ मुझे कि -1 की ग्रेटर वाला होगा या लेसर वाला होगा। तो यार इसमें गलत होने जैसे स्कोप ही नहीं है। ग्रेटर है तो ग्रेटर साइड वाला होगा, लेसर है तो लेसर साइड वाला होगा। तो ग्रेटर साइड वाला होगा मतलब ये वाला होगा। ये वाला यदि इंटरवल आंसर में होगा तो फिर ये नहीं होगा, फिर ये वाला इंटरवल होगा और ये नहीं होगा। ये सिचुएशन चलेगी। लेकिन हमने एक चीज और बात करी है, इक्वालिटी है लेकिन डिनोमिनेटर भी है, तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। डिनोमिनेटर की क्रिटिकल पॉइंट पे तो हमेशा ही क्या आता है, ओपन ही आता है। इस वजह से यहाँ पर तो होलो ही आएगा, है ना। लेकिन -2 और -1 पे इस क्वेश्चन में क्या लग सकता है, क्लोज लगेगा, क्योंकि वो न्यूमिनेटर में है और क्वेश्चन में इक्वालिटी दी हुई है। तो फाइनल आंसर जब हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, x बिलोंग्स टू -5 ओपन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे ये सावधानी रखनी पड़ी कि भले ही क्वेश्चन में क्लोज था, लेकिन फिर भी डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स पर तो हम कभी भी क्लोज लगा ही नहीं सकते, ठीक है। और यूनियन -1 से इंफिनिटी, ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। सोच लीजिए आराम से, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड मेथड से शॉर्टकट यूज करते हुए अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये और अपन कंसीडर करते हैं, यहाँ पर ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स है तो इसको भी प्रैक्टिस कर लो एक बार। यहाँ पे 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, 5 वेक्टर हैं तो, ठीक है। 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सबसे पहला काम वही कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे मार्क करने का काम करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को लिख दिया देखो मैंने। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसको लिख देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक तो है -1 है, -5 भी है देखो एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे। तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -5 है, फिर -1 भी है। फिर यहाँ देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा इससे छोटा भी था भैया, तो -3/2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट। देखिए आप 2x + 3 0 कब होता है, अलग से सोच के देख सकते हैं यदि डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो, कि x कितना आ जाएगा यदि इसको 0 करेंगे तो -3/2। तो -3/2 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। -1 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 क्रिटिकल पॉइंट है और 2 क्रिटिकल पॉइंट है। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब हम सबसे पहले किसका देखते हैं, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट के अगल बगल में। यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है तो 2 के क्या हो जाएगा, ग्रेटर साइड पे हो जाएगा। तो ग्रेटर साइड पे होगा इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपका यहाँ पर, तो 2 पर तो क्या लगेगा, ओपन ही लगेगा। या चलो लास्ट में एक साइड डिसाइड कर लेंगे। अच्छा ये हुआ तो ये नहीं होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये वाला होगा। इस तरह से चलता है और फिर ये नहीं होगा। -5 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, 2 डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, तो इन पे तो ओपन लगना है, लेकिन न्यूमरेटर वालों पे क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा। ये किया जा सकता है, न्यूमरेटर वालों पे क्लोज लगा दिया देखो मैंने। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। लेकिन इसी सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ देखो, कि यदि यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू होता, एक इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यदि लेस देन इक्वल टू होता तो क्या किया जा सकता है, अगेन वही क्रिटिकल पॉइंट मार्क तो करनी ही है। -5 -3/2, फिर ये आपका 0 या -1 भी रहेगा, -1 भी है, -1 0 एंड 2, ये पांचों क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लिए। अब 1 बाय 1 देखते हैं। तो 2 के राइट वाला होगा इंटरवल या लेफ्ट वाला होगा, ये बताइए। तो लेस देन साइन है तो लेफ्ट वाला होगा, ये लेफ्ट वाला इंटरवल हो गया इस बार। इसका मतलब ये नहीं होगा, इससे बाद वाला, इससे पहले वाला भी नहीं होगा, ऑल्टरनेट चल रहा है इसका मतलब। तो ये वाला भी होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर ये वाला होगा। ये किया जा सकता है इस बार आंसर, ठीक है। अच्छा अब कहाँ पर क्लोज कहाँ पर ओपन, वो तो रूल सेम है कि डिनोमिनेटर वालों पे तो ओपन ही लगना है। -5 और 2 इन पर तो ओपन लगेगा, बाकी जगहों पर क्लोज लगेगा। ये क्लोज इंटरवल लगा देते हैं। तो फाइनल आंसर को लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 ओपन यूनियन -3/2 क्लोज से -1 क्लोज। इन पे क्लोज आ रहा है न्यूमरेटर की क्रिटिकल पॉइंट से, इस वजह से यूनियन 0 क्लोज से 2 ओपन। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सोच लीजिए, ठीक है। ये किया जा सकता है। तो अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा चीज और अपने को साइड में ध्यान रखना पड़ता है इनइक्वालिटीज में। क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, जो देखिए मैंने यहाँ पर नोट बना रखा है
कि ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये जो स्मॉल ए है इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, यदि ये लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और साइमल्टेनियसली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आपको आता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू आपका नेगेटिव हो साइमल्टेनियसली, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है हर एक्स के लिए, हर एक्स के लिए पॉजिटिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे ये एग्जांपल लिया, यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव है ए तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है -3, तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब इस तरह के क्वाड्रेटिक पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप कुछ भी एक्स रख लीजिए, हमेशा ही y का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। आप रख के देख लीजिए, है ना। और इसकी डिटेल चर्चा हम क्वाड्रेटिक चैप्टर की जब वीडियोस आएंगे उसमें अपन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें इनइक्वालिटीज के लिए एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, कि कभी यदि क्वाड्रेटिक का a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो साइमल्टेनियसली, तो हम बोल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक का वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आता है, कभी भी जीरो भी नहीं बन सकता। जीरो तो बन ही नहीं सकता, सोच के देखिए, डी लेस देन जीरो, इसका कोई रूट मिलेगा क्या, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो रूट मिलता ही नहीं, रूट नहीं है इसका मतलब ये कभी जीरो तो होगा ही नहीं। इनफैक्ट ये नेगेटिव भी नहीं होगा अभी, तो हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली यदि कभी ए लेस देन जीरो हो एंड साइमल्टेनियसली डी लेस देन जीरो हो, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव हो जाता है, हर एक्स के लिए, हर रियल एक्स के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, तो यदि ये छोटा सा रूल ध्यान रख लिया जाए तो ये हमें इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाए। ये 5 यहाँ पर दे दिया है इन्होंने एक्स्ट्रा, तो क्या मैं 5 को डिवाइड कर सकता हूँ क्या दोनों साइड्स पर, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने के बाद में हमें पता होता है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना है या सेम रखना है। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से करते तब तो सेम रखना पड़ेगा। इसका मतलब सर ये 5 तो फालतू ही दिया हुआ है, इसको तो हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते थे, तो 0 पे डिवाइड किया तो 0 में डिवाइड करेंगे तो 5 हट गया एक तरह से। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स वाला मेथड लगा देते हैं, दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स है और ग्रेटर देन साइन है, तो क्या कर देंगे, आइदर साइड्स कर देंगे। तो 2 और 3 के आइदर साइड्स वाले इंटरवल्स आंसर में हो जाएंगे, और यहाँ पर क्लोज है तो आंसर में भी क्या आएगा, क्लोज आएगा। तो ये एग्जाम्पल क्यों लिया गया है, ये इस बात के लिए लिया गया है कि जब भी कोई पॉजिटिव टर्म हमें इनइक्वालिटी में दिखाई देता है तो उसको डिवाइड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या सोचो यहाँ पे x-2 वाले फैक्टर को डिवाइड कर सकता था क्या मैं, जैसे 5 को डिवाइड कर दिया, वैसे क्या x-2 को डिवाइड कर सकता था क्या। देखो यदि मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, x-3 रह गया यहाँ पर, x-2 से डिवाइड करूंगा तो 0 में डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर बीच में इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या रिवर्स होएगा, क्या हमें पता है क्या x-2 ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव है। अरे x-2 तो कुछ भी बन सकता है, x की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, ये तो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। जैसे आप सोचो x की जगह 1 होता तो फिर ये नेगेटिव बन रहा है, x की जगह 5 होता तो ये पॉजिटिव बन रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बन पा रहा है। तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे डिवाइड करने के बाद में कि यहाँ पर लेस देन साइन लगाएं कि ग्रेटर देन साइन लगाएं। तो इस वजह से ध्यान रखना कि जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव ना हो उनसे कभी भी डिवाइड नहीं करते, केवल किन चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, विच आर आइदर ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं आसान सा इसी तरह का, कि यदि ये छोटी सी बात समझ में आती है तो अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये आपको इनइक्वालिटी दे दी गई है, इसको सोल्व करना है, सोचिए किस तरह से करेंगे। अच्छा, ये जो फैक्टर है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसका d लेस देन 0 है। अच्छा, तो d लेस देन 0 से तब दूसरी चीज चमकना चाहिए कि d लेस देन 0 है सर, साथ में एक और चीज देख लेते हैं, क्या a पॉजिटिव है क्या, हाँ जी a पॉजिटिव है इस एक्सप्रेशन का। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। और यदि कभी ऑलवेज पॉजिटिव है तो यदि मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं इसको, डिवाइड कर दूं यदि इसको, कभी ना तो 0 है ना कभी नेगेटिव है, तो यदि मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 0 अपॉन क्वाड्रेटिक करूंगा तो 0 ही आएगा। अच्छा, बीच में इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस टर्म से डिवाइड किया है
वो ऑलवेज पॉजिटिव है, हर एक्स के लिए पॉजिटिव है, हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका मतलब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो इसका मतलब ये फैक्टर तो हम डायरेक्टली हटा पाएंगे। इस तरह के ऑलवेज पॉजिटिव वाले एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी से एलिमिनेट करना एकदम आसान है। और यदि क्वेश्चन अब ये रह गया तो अब इस पे तो अपन डायरेक्ट अपना थर्ड मेथड लगा सकते हैं। कौन सा वाला, कि दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ग्रेटर देन साइन है, तो अगेन क्या हो जाएगा, आइदर साइड्स हो जाएगा, कि आइदर साइड्स वाली सिचुएशन हो जाएगी, ये किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 के आइदर साइड्स, ये किया जा सकता है। सोच लीजिए, -∞ से 1 क्लोज यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ऑलवेज पॉजिटिव टाइप के टर्म्स से कैसे डील किया जाता है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, एक तरह का और टर्म होता है जिससे भी डील करना सीखना पड़ेगा, कि कभी कभी सवाल में इस तरह के एक्सप्रेशन आ जाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर टाइप के, सपोज नंबर्स आ गए अपने पास में। ये देखिएगा आप क्वेश्चन की x-1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 ग्रेटर देन 0। अब सोच के देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इसमें लोग जल्दबाजी कर जाते हैं और बोल देते हैं कि सर इस चीज से डिवाइड कर दो। अरे इस चीज से डिवाइड कर दें, ये आप सही सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, लेकिन ये टर्म जीरो बन सकता है भाई। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पर जो x² + x+1 था, वो कभी भी जीरो भी नहीं बन पाता था, वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता था। लेकिन ये जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन नॉन नेगेटिव है, ये जीरो भी हो सकता है, साथ में पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यदि ये जीरो हुआ तो क्या जीरो से जीरो को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये कंसिडर, पहली बार के लिए हम सोचते हैं कि x 1 नहीं है। x यदि 1 नहीं है, तब तो क्या ये टर्म नेगेटिव और साथ में जीरो भी नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा, ये हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने पहला केस मान लिया कि जब x जो है 1 नहीं है, 1 नहीं है, तब तो फिर आप आराम से अपनी मनमर्जी चलाओ, अब तो इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको देखिए हटा देते हैं, तो क्वेश्चन क्या रह गया आपका, x-2 इंटू x-3 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जीरो में डिवाइड करूंगा तो जीरो आएगा, इनइक्वालिटी का साइन सेम रखना है, ये रह गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर निकालना भी हमको आता ही है, 2 और 3 के इधर साइड्स हो जाएगा, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, ग्रेटर देन साइन है, तो आइदर साइड्स हो गया, ये किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन हो गया है ना। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है भाई, हमने ये आंसर कब निकाला, जब x 1 नहीं है, जबकि इसमें तो देखिए 1 आ रहा है। तो अभी इस केस से जो आंसर आया, उसमें से तो 1 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि अजम्पशन हमने क्या लिया था कि x 1 नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ से जो पहला केस हमने लिया, उसमें आंसर क्या आ जाना चाहिए, -∞ से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। लेकिन इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, 1 हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर किस बेसिस पे आया था, जब हमने क्या माना था x को, कि x 1 नहीं है, तब माना गया था। तो इसका मतलब यहाँ से 1 को हटाना पड़ेगा आंसर में से। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब दूसरा केस भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि x तो 1 भी हो सकता है, तो हम सेकंड केस भी लेके देखेंगे। सेकंड केस क्या है कि x=1, x=1 यदि माना जाए, तो क्या इस इक्वेशन को फर्दर सोल्व करने की जरूरत है क्या, जरूरत ही नहीं है। x=1 तो सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, 1 रख के देखेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो बन गया। क्या जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब x=1 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो सेकंड केस से कुछ आंसर आया ही नहीं, क्योंकि ये तो रिजेक्ट हो गया बस, है ना। तो ये सेकंड केस से हो गया है x=1 रिजेक्ट, और पहले केस से आंसर हमारा ये पूरा आ ही रहा है। तो दोनों केसेस को कंबाइन करेंगे तो वहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट केस से आंसर आया है, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये किया जा सकता है। तो ये तो प्रॉपर मेथड हो गया कि आपको दो केसेस बना लेने चाहिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि यार ये टर्म सर पॉजिटिव है, लेकिन साथ में ये जीरो भी हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन में हमको दो केसेस बना लेने चाहिए। केसेस क्या, कि भाई ये जो टर्म है या तो ये जीरो है या फिर ये जीरो नहीं है। तो पहला केस हमने लिया कि जीरो नहीं है, इसका मतलब x1 नहीं है। ऐसे ही सेकंड केस लिया कि जब x1 है, x=1 को सोल्व करने की जरूरत नहीं हो, तो रख के देख लेंगे, सेटिस्फाई करा के पता चल जाता है ना। इस केस में सोल्व करना आसान था, कि जब x1 नहीं है, इसका मतलब ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव को डील करना सिखा रखा है कि इसको डायरेक्टली डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइड करेंगे इक्वेशन ये बनेगी, और फिर इसको फर्दर सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन को करने का प्रॉपर मेथड हो गया। लेकिन इसको तो कुछ छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। इसका जैसे मैंने क्या टेक्निक बना रखा है, एक आसान सा टेक्निक है। देखिए क्वेश्चन में क्या टेक्निक है, कि मैं कहता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि जो टर्म ऑलवेज मतलब ऐसा आ जाए विच इज नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं बन पा रहा, या तो पॉजिटिव बनेगा या जीरो बनेगा, इस तरह के टर्म्स को डील करने के लिए एक शॉर्टकट बना रखा है। जैसे यहाँ पे पावर 4 आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 8 आ जाए, मतलब इवन पावर्स आ जाए,
तो वो भी टर्म्स क्या होंगे, इसी मेथड से सॉल्व किए जाएंगे क्योंकि वो भी नॉन नेगेटिव है ना। तो यदि ये टर्म आपका नॉन नेगेटिव टर्म है तो इस तरह के टर्म्स को डील करने का तरीका ये है कि स्टार्टिंग में इस टर्म को हम देखेंगे ही नहीं, छुपा देंगे इसको, इस पे हाथ रख देंगे अपना, बिल्कुल क्वेश्चन को उसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो जो टर्म्स नॉन नेगेटिव है स्टार्टिंग में उस टर्म को हम देखेंगे ही नहीं, उसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये चीज समझ आनी चाहिए। तो यदि इस टर्म को हम देख ही नहीं रहे हैं, इसको पूरा हाइड कर दे रहे हैं, देखिए मैं इसको पूरा हाइड कर देता हूँ कि आप भी ऐसा बिल्कुल अपना हाथ रख दीजिए उस पर कि ये टर्म हमें दिखना नहीं चाहिए, इसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ग्रेटर देन साइन है, दो क्रिटिकल पॉइंट है तो इधर साइड्स हो जाएगा, ये इधर साइड्स हो गया, ये इधर साइड्स आंसर बना गया। लेकिन यहाँ पर फिर अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना है कि ये फाइनल आंसर नहीं है, एक स्टेप और बच जाती है। एक स्टेप क्या कहती है कि अभी तक जो आंसर आपने निकाला है वो फाइनल आंसर नहीं है, जिस क्रिटिकल पॉइंट को अभी तक आपने नहीं देखा है, जिसको अभी तक आपने छुपाए रखा है, उस क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन को चेक करेंगे कि क्या वो खुद भी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे x इक्वल टू 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो बस केवल इतना सा काम बच गया कि x इक्वल टू 1 पर चेक कर लो कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। बताइए x इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई हो रही है क्या इक्वेशन? तो 1 रखोगे तो ये 0 बनेगा, 0 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 1 आंसर में नहीं आना चाहिए, जबकि देखिए हमारे आंसर में तो आ गया है। तो अब इसका मतलब यहाँ से 1 को हमको हटाने का टाइम आ गया है। तो फाइनल आंसर वही अपना हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू क्या, माइनस इंफिनिटी से 2 ओपन यूनियन ओपन 3 से इंफिनिटी, लेकिन इसमें से हम हटा देंगे 1 को क्योंकि 1 आंसर में नहीं होना चाहिए, 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को। तो स्टेप्स दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले जो नॉन नेगेटिव टर्म है उसको छुपा दो, उसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। लास्ट में जिसको छुपाया है उसके क्रिटिकल पॉइंट को चेक करके देख लो कि क्या उसका क्रिटिकल पॉइंट आंसर में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अकॉर्डिंगली जो अब तक आंसर निकला है उसमें मॉडिफिकेशन कर लो यदि जरूरत हो तो, कभी कभार जरूरत नहीं होती है। अभी जैसे कुछ एग्जांपल्स अपन देखेंगे। जैसे क्वेश्चन मान लो ये होता, इसी तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस बार इक्वालिटी लगा दी है। तो मेथड अभी फिर से मेरा वाला मेथड ही अप्लाई करके देखते हैं कि सर देखो ये नॉन नेगेटिव है, इसको तो छुपा देते हैं, इसके बिना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस बार इक्वालिटी है भैया, तो ध्यान रखना कि इक्वालिटी है, ग्रेटर देन साइन है, तो इधर साइड्स तो आना ही है, लेकिन क्या आना है, क्लोज भी आना है। अच्छा, अब हमारा ये फिर से वो वाली बात की कंट्रोल रखना है। अब x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। तो रखिए आप 1 रखिए x की जगह, तो 1 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो 1 सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब। तो 1 आंसर में आना चाहिए, और देखिए ऑलरेडी आंसर में आ रहा है अपने, है ना। इसका मतलब जो आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो ही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 क्लोज यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस चीज की और प्रैक्टिस करा देता हूँ क्योंकि ज्यादा काम आता है। तो और क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, इसी तरह से करेंगे सॉल्व। तो कि यदि क्वेश्चन इस तरह का हो कि कभी आपको दिया हुआ हो x माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से वही तरीका कि सर ये नॉन नेगेटिव टर्म है, इसको छुपा देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या होगा, लेस देन साइन है तो 2 और 3 के क्या आ जाएगा, बीच वाला इंटरवल, और क्लोज है तो यहाँ पर भी क्लोज आएगा। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर अभी हुआ नहीं है। अब हम x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 आंसर में होना चाहिए क्या, नहीं, नहीं होना चाहिए क्या। देखिए एक बार देखिए कि x इक्वल टू 1 को रख के देखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब 1 होना चाहिए आंसर में, लेकिन 1 अभी तक तो आया नहीं है। तो इसका मतलब उसको जोड़ना पड़ेगा आंसर में, जोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर ऐसा बना के लिख सकते हैं नंबर लाइन पे कि सर 1 भी आंसर में आना चाहिए। अच्छा, इसको लिखते वक्त कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि सर 2 क्लोज से 3 क्लोज, ये तो होना ही होना था, लेकिन साथ में सर 1 भी होना चाहिए, 1 को भी जोड़ना है। जोड़ने के लिए यूनियन का सिंबल ही यूज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो माइनस साइन यूज करते हैं, लेकिन जोड़ने के लिए यूनियन का सिंबल यूज करते हैं। तो जोड़ देंगे, ये इस तरह से जोड़ के लिखा जा सकता है। तो x बिलोंग्स टू आ गया 2 क्लोज से 3 क्लोज यूनियन 1 भी आंसर में आएगा। ठीक है, तो ये आंसर में आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ, इसी तरह का सवाल, सिमिलर सवाल बनाया जा सकता है कि कभी ये हो, तो जब हम इसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 के बीच वाला इंटरवल हो गया, लेकिन ओपन भी आएगा। ठीक है, अब हम 1 पे चेक करेंगे, क्या 1 आंसर में आना चाहिए क्या, 1 आंसर में नहीं आना चाहिए।
1 रख के देखेंगे तो 0 लेस देन 0 बनेगा, व्हिच इज नॉट ट्रू। तो 1 नहीं आना चाहिए, और 1 देखो आया नहीं है अभी तक आंसर में। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन 2 से ओपन 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि अभी 1 नहीं आना चाहिए था और ऑलरेडी हमने 1 को नहीं लिया हुआ है, इसका मतलब जो आंसर हम निकाल के बैठे हैं वही आपका फाइनल आंसर है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी है कि किस तरह से ऑलवेज पॉजिटिव को डील किया जाता है, किस तरह से नॉन निगेटिव टर्म को डील किया जाता है ना, और किस तरह से हमने 3 केस मेथड सीखे हैं कि केसेस बनाने वाला मेथड हुआ, क्रिटिकल पॉइंट्स वाला मेथड हुआ, और थर्ड हमारा शॉर्टकट मेथड हुआ कि यदि 2 क्रिटिकल पॉइंट है, ग्रेटर देन साइन है, तो आइदर साइड्स वाला इंटरवल, लेस देन साइन है तो बीच वाला इंटरवल। लेकिन इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, एक्स के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। और इसी तरह से रूल को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम सबसे पहले किसको पकड़ते हैं, सबसे बड़े क्रिटिकल पॉइंट को, और यदि ग्रेटर देन साइन है तो उसके ग्रेटर वाला होता है, लेस देन साइन है तो उसके लेसर वाला होता है। और जैसे ही हमको एक इंटरवल मिल जाता है तो फिर तो अल्टरनेट हमको इंटरवल्स लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये बेसिक थ्योरी हो गई इनइक्वालिटीज की। अभी इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बचते हैं जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो इसलिए आप इन दोनों जो पार्ट अभी तक कवर हुए हैं इनइक्वालिटीज के, पार्ट 1 पार्ट 2, उनको एक बार ढंग से देख लीजिए, उसको पॉज करके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे सवालों के साथ में हम पार्ट 3 में बात करेंगे इनइक्वालिटीज को फर्दर। थैंक यू सो मच।